नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की जमीन पर अपने सरकार के कामकाज का हिसाब दे रहे थे और सामने वही जनता थी जिसने नरेंद्र मोदी को 7 रेस कोर्स तक पहुंचाया। और भी एक संबंध है नरेंद्र मोदी का इस राज्य से, वो आप खुद नरेंद्र मोदी के मुख से सुन लीजिए। मैं उत्तर प्रदेश वाला हूं, उत्तर प्रदेश का सांसद हूं और उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते मेरा स्वाभाविक मन करता है आप सबके आशीर्वाद प्राप्त करने का और जिस उमंग और उत्साह के साथ ये जन सैलाब मैं मेरे सामने देख रहा हूं, मैं सबसे पहले आप सबकी क्षमा चाहता हूं कि ये जगह कम पड़ गई। जितने अंदर है उससे भी ज्यादा बाहर धूप में तप रहे हैं। ऐसी चमचमाती धूप में भी आप मुझे आशीर्वाद देने आए, ये मेरा सौभाग्य है। मैं आपका बहुत बहुत फिर से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, आज मैं आपके सामने उस समय आया हूं, करीब इसी समय 2 साल पहले दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में हम सब शपथ ले रहे थे। जिस समय हम 2 साल पहले वहां शपथ ले रहे थे, उसी समय में आज मेरे देशवासियों को मेरे काम का हिसाब देने के लिए आया। मैंने लाल किले से कहा था, प्रधानमंत्री ये व्यवस्था है, लेकिन प्रधान सेवक ये मेरा दायित्व है, ये मेरी जिम्मेवारी है और मैं एक प्रधान सेवक के रूप में 125 करोड़ देशवासियों की सेवा करने का निरंतर प्रयास करता रहा हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, सरकारें आती हैं, जाती हैं, चुनाव होते हैं, लेकिन सरकार बनती है जन सामान्य के सपनों को पूरा करने के लिए। नरेंद्र मोदी पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में थे। ऐसे में गन्ना किसानों की समस्या न सुनते और उस मुद्दे पर सरकार की राय नहीं रखते तो बेईमानी होती। मोदी ने जनता के सामने गन्ना मिल मालिकों को चेताया भी। हमने पहला काम उठाया है, इस धरती मां की चिंता करना। हमारी जमीन बर्बाद हो चुकी है। वैज्ञानिक तरीके से जमीन का रख रखाव जरूरी है और इसलिए हमने सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना के द्वारा देश के करोड़ों करोड़ों किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का अभियान चलाया है। इससे किसान को पता चलेगा कि उसकी जमीन में क्या अच्छाई है, उसकी जमीन में क्या कमी है, उसकी जमीन में क्या बुराई है और क्या करे, कौन सी दवाई का उपयोग करे, कौन से खाद का उपयोग करे, कौन सी फसल उगबोए ताकि उसकी जमीन भी बचे और किसान को अच्छी फसल भी मिले,
उस पर हमने काम आगे बढ़ाया है। हमने एक बड़ा सपना देखा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के द्वारा हमारे देश का किसान है, अगर उसको पानी मिल जाए तो वो मिट्टी में से भी सोना पैदा कर सकता है। मिट्टी में से सोना। देश के किसानों को पानी मिले। अभी मैंने जिन राज्यों में पानी का संकट है उन राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ घंटों तक बातचीत की और एक एक जिले का किसान के खेत तक पानी कैसे पहुंचे उसकी योजना बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन मेरा सभी से आग्रह है, देशवासियों से आग्रह है कि हम इस बारिश में जितना पानी बचा सकते हैं बचाएं। खेत का पानी खेत में रहे, गांव का पानी गांव में रहे। और अगर हमारे पानी के स्तर ऊपर आते हैं तो हमारे किसान को कोई भी प्राकृतिक संकट से जूझने की एक नई ताकत मिलती है। हमने आपदा के समय किसानों को जो राहत मिलती थी उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया। पहले अगर आधी फसल खराब होती थी तो उसको मुआवजा देने का हकदार माना जाता था। हमने नियम बदल दिया, किसानों के आग्रह पर बदल दिया। अब पूरे खेत में 1/3 नुकसान होगा तो भी किसान को मुआवजा दिया जाएगा। ये निर्णय हमने किया। पहली बार देश में किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम लाए हैं। पहली बार ऐसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है कि अगर किसान प्राकृतिक आपदा के कारण बुवाई भी अगर नहीं कर पाया तो भी उसको फसल का बीमा मिलेगा। ऐसा पहली बार हुआ। हम ऐसी फसल बीमा योजना लाए हैं कि किसान खेत के अंदर अपनी फसल काट करके रखी हो, अब बस उसको बाजार ले जाना है, मंडी ले जाना है, वो ट्रैक्टर का इंतजार कर रहा है। और ऐसे समय अगर भयंकर प्राकृतिक आपदा आ गई और बनी बनाई फसल बर्बाद हो गई तो भी उसको बीमा मिलेगा। ऐसी व्यवस्था फसल बीमा योजना में की। ये पहला मौका था जब देश के प्रधानमंत्री खुले मंच से जनता के सामने अपने काम का हिसाब दे रहे थे और जनता को ये बता रहे थे कि हिसाब मांगना उनका हक है, क्योंकि उन्हें जनता जनार्दन ने ही चुना है। आज पूरा विश्व कह रहा है, अगर दुनिया में तेज गति से विकास करने वाला कोई देश है तो देश का नाम हिंदुस्तान है। मेरे भाइयों बहनों, हिंदुस्तान। 2 साल पहले लोग कहते थे अब हिंदुस्तान डूब गया, हिंदुस्तान खड़ा नहीं हो सकता है। अब हिंदुस्तान के दिन इतने खराब हैं कि हिंदुस्तान की स्थिति बदल नहीं सकती। 2 साल पहले निराशा का माहौल था, आज उत्साह का माहौल है। 2 साल पहले परेशानियों का माहौल था, आज आगे बढ़ने का माहौल है। देश आगे बढ़ना चाहता है, नौजवान विकास चाहते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हमारे देश की समस्याओं का अगर कोई भी समाधान करना है तो समाधान एक ही बात से होने वाला है, और वो समाधान होने वाला है विकास के माध्यम से। विकास ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। बाकी जितनी बातें कोई करता है वो सिर्फ चुनाव के लिए करता है, वोट बैंक के लिए करता है। विकास ही है जो आपको ताकतवर बनाता है, आपको कभी किसी के पास हाथ फैलाने के लिए मजबूर नहीं होने देता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हम इस विकास पर्व पर मेरी सरकार के सारे मंत्री हिंदुस्तान के कोने कोने में जाने वाले हैं और जनता जनार्दन को मिलकर के हमारे काम का हिसाब देने वाले हैं। और जनता को भी हम भरोसा होगा कि एक ऐसी सरकार
जिसकी नीयत साफ है, जिसकी नीति साफ स्पष्ट है और जिसके दिल में हिंदुस्तान का कल्याण, हिंदुस्तान की भलाई, गरीबों की जिंदगी में बदलाव, गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, यही मेरे भाई बहन, माताएं, बहनें, उन सबका कल्याण करना, इसी एक मकसद को लेकर के हम चल रहे हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप भी इस विकास यात्रा में भागीदार बने। हम सब मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। सरकार हमारे लिए क्या करेगी, वो आपका हक है, आपका वो हक जायज है, लेकिन हम भी देश के लिए क्या करेंगे, ये भी हमारी जिम्मेवारी है। आइए सरकार हमारे लिए काम करे, हम देश के लिए काम करें, ऐसा माहौल बनाएं और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। मैं फिर एक बार उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद में आपने आशीर्वाद दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।